नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो, उससे कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है। और इन दिनों जिस तरह से साइबर क्राइम मामलों को ट्रेस कर रही है, उसके बाद पुलिस के पास इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है कि कहीं ना कहीं जो साइबर की जद में कोई आरोपी आ जाता है तो वो निश्चित तौर पर पुलिस के शिकंजे में फंस जाता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि उससे साइबर रिलेटेड कोई गलती ना हो। सागर में जो सीरियल किलर का मामला आया, जो पत्थरों से, फावड़े से और हथौड़े से लोगों की जान ले रहा था, उससे भी यही गलती हो गई। लेकिन इस मामले में जो एक ख़ास बात है, जो हम इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि यदि ये कुछ हो गया होता तो शायद ये सीरियल किलर पुलिस के हाथों से बच जाता। क्या है ये पूरी बात, क्या है ये पूरा राज, जिसे बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए न्यूज़ ग्राउंड जीरो की इस खबर में। सागर के सीरियल किलर को पकड़ने की जो कहानी न्यूज़ ग्राउंड जीरो आपको सुनाने जा रहा है, वो कहानी आपने कहीं नहीं सुनी होगी। सीरियल किलर शिव प्रसाद धुर्वे ने आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में चौकीदार शंभू दयाल की हत्या के बाद जिस मोबाइल को चुरा लिया था, वही मोबाइल उसके लिए पुलिस का फंदा बन गया। इस मामले में भी पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस शातिर स्टोनमैन सीरियल किलर को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मोबाइल चेक किया। उससे पता चला कि पकड़े जाने के समय मोबाइल में महज 2 मिनट का बैटरी बैकअप बाकी था और यदि पुलिस को ये कुछ देर और नहीं मिलता तो फिर इसे पकड़ना और मुश्किल हो जाता। आप जो ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ये भोपाल का है, जहां सागर की 3 हत्याओं के सीरियल किलर शिव प्रसाद धुर्वे ने सागर से भोपाल पहुंचकर चौथी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और इस घटना के 2 घंटे बाद ही सागर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। सागर पुलिस ने ही भोपाल पुलिस को इस हत्याकांड की जानकारी दी। उसके पहले ही भोपाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज जारी कर चुकी थी। सागर के देवरी और वहां पर भी केकड़ा गांव का रहने वाला ये शातिर बदमाश रातों रात फेमस होना चाहता था, रातों रात पैसा कमाना चाहता था और इसने इसके लिए एक आसान राह चुनी। वो थी लोगों की हत्या करना और उनके पास जो भी हो उसे लूट कर ले जाना। और उसे लगा कि जिंदगी को आसान बनाने का यही एक शॉर्टकट है और वो निकल पड़ा रात में ऐसे लोगों की तलाश में जो अकेले हों और उसका शिकार बन सके। और यही वजह है कि उसने सोते हुए लोगों को अपना निशाना बनाया। सागर के इस सीरियल किलर के पकड़े जाने के बाद सागर ही नहीं, पूरे प्रदेश ने चैन की सांस ली है, क्योंकि जिस तरह से सागर से इसका माइग्रेशन भोपाल हुआ तो उसके बाद वहां जाकर भी इसने एक हत्या को अंजाम दे दिया। और निश्चित तौर पर कहीं अगर ये पुलिस के हाथों छूट जाता तो फिर न जाने और ये कितनी हत्याएं करता, क्योंकि इसके सिर पर ये भूत सवार हो चुका था कि यही एक शॉर्टकट तरीका है, यही एक आसान तरीका है पैसा कमाने का। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सागर की पुलिस को बधाई दी है। निश्चित तौर पर सागर की पुलिस ने बहुत जल्दी, बहुत सतर्कता के साथ ये काम किया है और आज एक पत्रकार वार्ता करके उन्होंने हर वो डिटेल पत्रकारों के साथ साझा की है जो इस मामले से जुड़ी हुई है। आप भी देखिए इस पत्रकार वार्ता को, सुनिए कि सागर के आईजी अनुराग ने क्या कहा। पिछले कुछ दिनों में सागर शहर में कुछ ऐसी वारदात हो रही थी जिसके कारण हम लोग बहुत ही सतर्क भी हो रहे थे और उस पर बहुत चिंता भी कर रहे थे। ये 27 तारीख से इस प्रकार की एक घटना घटित होना स्टार्ट हुआ था और लगातार एक के बाद एक 3-4 दिनों में 3 मर्डर हुए, जो सागर शहर में ही अलग अलग थाना क्षेत्र में हुआ था। और ये सभी मर्डर जो है, उनकी तरीकाए वारदात जो है वो एक जैसी थी। पहली घटना के बाद जब जो दूसरी घटना घटी तब हम लोग उस समय बहुत सतर्क हो गए थे कि ये दोनों घटनाएं जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है।
फिर एक दिन के गैप के बाद फिर से एक घटना घटित हुई। उसको देखने के बाद ये लगा कि कोई न कोई एक व्यक्ति है जो जानबूझ के इस प्रकार की घटना घटित कर रहा है, जिसके कारण सागर शहर में, सागर जिले में एक भय जैसा माहौल बन गया था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की घटना को पारित कर रहा है। पहली घटना जो कैंट की थी, कैंट थाने की, 27 तारीख की रात को हुआ है, जिसमें एक कल्याण सिंह नाम का व्यक्ति जो चौकीदार था, 57 साल उसकी उम्र थी, उसका डेथ हुआ था और वो हथौड़े से उसको उसी समय रात में मारा गया था। दूसरी घटना सिविल लाइंस में हुई, जो आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के चौकीदार थे, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, शंभू दयाल दुबे, उनका डेथ हुआ। और तीसरी घटना जो मोतीनगर थाने में हुई है 30 तारीख और 31 तारीख की दरमियानी रात में, उसमें मंगल अहिरवार नाम के एक व्यक्ति का जो 40 वर्ष का था, उसका डेथ हुआ था। ये 3 घटना के बाद हम लोगों ने सभी थाने प्रभारियों की यहाँ मीटिंग भी ली। एसपी साहब ने मीटिंग ली और सतर्क किया कि आगे इस प्रकार की घटना घटित ना हो, इसका पूरा इंतज़ाम किया जाए। तो हम लोगों ने पेट्रोलिंग वगैरह यहाँ बढ़ा दी और इस पर वॉच करने लगे। इन घटनाओं को घटित करने के बाद जो जिस मृतक था, मृतक का मोबाइल वहाँ से गायब हो जाता था। पहली घटना के बाद का जो मोबाइल गायब हुआ था वो दूसरी घटना में वहाँ पे गिरा हुआ मिला, और दूसरी घटना के जो मोबाइल गायब हुआ था वो उस समय नहीं मिल पाया था। तो हमारे पास कोई क्लू नहीं था एक्सेप्ट कि एक मोबाइल उसके साथ गया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी नहीं। सीसीटीवी फुटेज हम लोग के पास कहीं कहीं से उपलब्ध हुए थे, क्योंकि रात के अंधेरे का समय था तो वो क्लियर फुटेज भी नहीं आ रहा था उसमें, बट इतना आ रहा था कि उसकी हाइट क्या है, क्या कपड़े किस तरह के शेडेड वे में आता था, शेड आ रहा था कि कपड़े क्या पहना हुआ है, फुल है, हाफ है, किस प्रकार के कपड़े पहना है। हमें एक सूचना मिली कि ये भोपाल के आसपास ये लोकेट हो रहा है, कहीं दिख रहा है। इनफैक्ट एक जो मोबाइल गायब हुआ था उससे ही हमें एक क्षण के लिए केवल एक जानकारी मिली थी कि भोपाल में है। उसके बाद से कोई जानकारी नहीं थी कि इतने बड़े शहर में वो कहाँ है। लेकिन हम चांस नहीं लेना चाह रहे थे। हो सकता था कि ये मोबाइल किसी और व्यक्ति के द्वारा फेंका गया हो, जो लेके चला गया हो, और वो आरोपी यही है। हम अपने एरिया में भी सतर्क रहे और एक टीम को हमने, जो भी एक छोटा भी क्लू था, उस क्लू को वेरीफाई करने के लिए एक टीम, साइबर टीम के साथ भोपाल रवाना की। भोपाल में जाने के बाद वहाँ पे रेलवे स्टेशन, कोई फिजा, इन सब एरिया के आसपास ऐसे संदिग्ध व्यक्ति की तलाश हम लोग कर रहे थे, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। और ये 1 तारीख की रात के आसपास, रात में काफ़ी अर्ली, 1 और 2 के अर्ली मॉर्निंग में हमारी टीम को थोड़ी सी किसी व्यक्ति पे एक थोड़ा सा हल्का शक हो रहा था कि ये कोई व्यक्ति है जो बार बार यहाँ दिख रहा है। और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जो पुलिस की, जो लोग काम करते हैं इनका जो एक अनुभव होता है, और उनकी जो यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज में जो जानकारी, जिस प्रकार की भी छोटी छोटी जानकारी थी, उस जानकारी को अपने दिमाग में जो उनके पास था, उस अनुभव को साथ में जोड़ते हुए, एक कड़ी से कड़ी दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए, एक ऐसा ही व्यक्ति, इसी तरह का हुलिया का, इसी तरह के हाइट का, उसी तरह के हाफ पैंट में वो पहना हुआ कोई व्यक्ति मिला। तो उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद जिसको पकड़ा, उसके पास से वो मोबाइल प्राप्त हुई जो मोबाइल यहाँ से गई हुई। इमीडिएटली उसको हम लोग पकड़ के फिर यहाँ लेके आए, उससे पूछताछ की गई रास्ते में, और यहाँ पूछताछ की गई तो वो पता चला कि एक शिव प्रसाद धुर्वे, पिता नन्हेवीर धुर्वे, उसकी उम्र 18-19 साल के बीच की है। वो ये सारे वारदात के बीच में, सारे वारदात को घटित करने वाला व्यक्ति है। अब बात ये सवाल उठती है कि ये ऐसा व्यक्ति, इसका मोटिव और इसका पर्पस क्या है। इससे पूछताछ में अभी तक, हालांकि पूरी पूछताछ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इससे पूछताछ जितनी भी हुई है उस पूछताछ के आधार पे, इसके कहने के आधार पे ये पता चलता है कि एक निगेटिव माइंडसेट का आदमी है,
जो पैसे कमाना चाहता है और पैसे कमाने के लिए वो इस तरह की वारदात कर रहा है कि धीरे धीरे कुछ कुछ पैसे वो जमा हो जाए। और क्योंकि माइंडसेट ही अलग है, और माइंडसेट इसलिए अलग है कि क्योंकि जब ये पूछताछ में ये भी बताया कि ये कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोस देखता है जो इसी आधार पे इसी तरीके के वीडियोस को वो देखता रहता था और उससे वो आइडियाज़ लेते रहता था। और भी पूछताछ में ये भी पता चला है कि इससे पहले भी ये दूसरी जगह कहीं काम करता था, पुणे क्षेत्र में, जहाँ पे इसने एक अपराध और घटित किया था। उस अपराध में भी ये उस समय ये नाबालिग होने के कारण कम दिन तक वो जेल में था और उसके बाद वो वहाँ से जमानत हो चुका था। अभी हमारी पूछताछ कंप्लीट नहीं हुई है, हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं। इससे हमारे पास अभी 2 मोबाइल प्राप्त हुआ है। पूछताछ में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि एक और वारदात जो भोपाल में खजूरी थाना के अंतर्गत किया है, इसी प्रकार का तरीका है, वारदात बिल्कुल सेम। रात के समय वहाँ जो इनके पास कोई हथियार नहीं होती थी, आसपास जहाँ घटना घटित कर रहा है उस समय जो भी सामान उसके पास मिलता था उसको हथियार के रूप में यूज़ करता था। हथौड़े का यूज़ किया है, पत्थर का यूज़ किया है। अभी जहाँ जो खजूरी में इसने जो हत्या की है वहाँ पे मार्बल का वो कारखाना था, मार्बल का जो भारी एक सॉलिड 1 फीट का जो एक स्तंभ टाइप का था उसको उठा के उसके सिर पे मारा। इसलिए वो जहाँ घटना घटित करता था वहाँ कहीं चीज़ों को वो वेपन बनाता था। तो भोपाल की घटना इसने स्वीकार की है। वहाँ से जो मोबाइल गायब हुआ है सैमसंग का, वो मोबाइल हमने बरामद किए। 2 मोबाइल बरामद किए, एक मोबाइल हमारे यहाँ का और एक मोबाइल प्रमोटर भोपाल में जहाँ उसने घटना घटित की है वहाँ की। हमारी टीम ये एक बहुत ही सेंसिटिव और सेंसेशनल कहा जा सकता है कि केस जो घटित हुई है उसमें हमारे एसपी तरुण नायक के निर्देशन में पूरी टीम, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, सीएसपी और साइबर की टीम रात दिन एक करते हुए ये इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया, जिसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति है और इसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसको डिटेक्ट किया है। हम इस पूरी टीम को, एसपी तरुण नायक को और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई के पास। सर कितनी हत्याएं स्वीकार किया? एक एक करके। सर कितनी हत्याएं स्वीकार किया? 3 हत्या यहाँ की है और 1 हत्या भोपाल की है। सर सागर बंदर रोड पर विगत 2 माह पहले भी ऐसी हत्या 70 से इसकी हत्या की, क्या इसमें स्वीकार किया है? अभी तक पूछताछ में वो अभी बताया नहीं है, लेकिन हम लोग अभी ये पूछताछ कर रहे हैं। अभी इसका हमने पुलिस रिमांड के लिए हमने एप्लीकेशन लगाया है कोर्ट में, वहाँ से पुलिस रिमांड लेंगे, फिर उसमें आगे और भी पूछताछ करेंगे। सर ये कहाँ का रहने वाला है, इसकी प्रोफाइल क्या है पूरी? ये रहने वाला केसली क्षेत्र का है, केकड़ा गांव है, वहाँ केकड़ा गांव, उस गांव का रहने वाला है। बैकग्राउंड क्या है सर इसका? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पैसा कमाने वाला क्या जरिया था? जी माल पे पैसा कमाने का जरिया था? हाँ, बेसिकली इसका जो था, जो पैसा कमाना चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लाइफ हम जिएंगे। सर चौकीदार के पास तो पैसा रहता नहीं होगा। ये इसकी उम्र जो है उस उम्र के हिसाब से ये सोचा, इसकी उम्र 19 ईयर्स है। और इसके जो कुछ दोस्त हैं, इसने 1-2 दोस्त के नाम बताए हैं, बट बेसिकली ये सिर्फ यही काम नहीं किया, ये कई जगह जा के काम किया है। ये महाराष्ट्र में भी काम किया है, ये भोपाल में भी काम किया है, फिर सागर में भी कुछ दिनों तक यहाँ काम किया है। इसने यहाँ तक स्वीकार किया है कि ये चेन्नई भी गया हुआ है और ये केरला भी गया हुआ है, गोवा में भी काम किया है। तो ये कई जगह पे ये काम किया हुआ है। तो इसको कई तरह के लोगों से इसकी जान पहचान थी और उससे जो कुछ चीज़ें आइडिया लेके और कुछ नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग इनके मिले होंगे, क्योंकि ये पहले भी एक घटना घटित कर चुका है पुणे का। नहीं, ये इसकी आवश्यकता क्या है? वो उससे जो बात कर रहे हैं तो बहुत साउंड माइंड का है और वो अच्छी तरह से बात कर रहा है। सर वो सागर में कहाँ रुकता था? एक वारदात को अंजाम देने के बाद फिर दूसरी वारदात ये इसने मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक कहीं जगह पे ये रुकता, कहीं किराए पे लिया था, कोई कमरा लिया था, उसमें वहाँ रुकता था। सर ये वारदात में अकेला था और भी कोई अपराधी? नहीं, ये अकेला ही है, अभी तक इसने अपने अकेला। नहीं, बिल्कुल वो
ये इतनी बड़ी घटना, ये घटना सिर्फ सागर ज़िले तक सीमित नहीं रह के ये एक नेशनल न्यूज़ बन गया था। अगर ये भोपाल में घटना नहीं भी करता तो एक तरह से एक सीरियल किलर के रूप में ये प्रोजेक्ट किया जा चुका था ऑलरेडी मीडिया में। तो ये नेशनल लेवल पे ये न्यूज़ था और नेशनल लेवल के जितने भी चैनल्स हैं और जितने भी पत्रिकाएँ पेपर्स हैं उसमें भी ये आ रहा था। तो हम लोग तो इसमें लगे हुए थे और हम लोग को संतोष सिर्फ इतना है कि इसको पकड़ लेने के बाद आगे ये अब घटना घटित नहीं होगा। ये घटना हम रोक क्या पैसे के लिए वो हत्या करता था, वो उसके पास पैसे जो आते थे वो बहुत कम रहते थे। उसकी समझदारी ये थी कि वो पैसे ऐसे मिलेंगे, बट पैसे जो मिलते थे वो कम मिलते थे और वो डेली के खर्च में ही उसके पैसे निकल जाते थे। कैसे करता था कि आज यहाँ मर्डर करना है, कल वहाँ करना है, ये बात सर कई जैसे भैंसा में की दूसरी बात नहीं, इसकी कोई प्लानिंग ऐसी नहीं होती थी कि हम कहाँ पे जाके करेंगे। वो रात में निकलता था और जहाँ जिस एरिया में निकला वहाँ पे थोड़ा लोकेट करके फिर वहाँ पे वो पीछे एक बार हाथ उठा रहा है। कौन पकड़ नहीं पाए? हाँ, पकड़े नहीं है। अब उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है उन्होंने क्या बोला है, तो उस पर अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये जो कहता है, जैसे पढ़ा है मैंने कि उसको सोते हुए चौकीदार देख के गुस्सा आता है, इस पे कुछ बात भी आपकी, क्यों गुस्सा आता है, क्या है? नहीं, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया है और ऐसा कुछ भी नहीं उसने बोला है कि गुस्सा है। एजुकेशन क्या है सर? ये 8वीं पास है। 8वीं के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी थी और पढ़ाई छोड़ने के बाद लगभग 13-14 के ईयर सर में उसने छोड़ा। सर स्किल क्या है इसकी? स्किल कौशल स्किल इसकी स्किल नहीं थी। ये बेसिकली इस बीच में पिछले 4-5 सालों में अलग अलग जगहों पे, जैसे मैंने महाराष्ट्र, गोवा, इन सब जगह पे गया, वो होटल में वेटर का काम करता था। क्या मजदूरों के बाद पुलिस भी उसके टारगेट में, वो मेरे ही टारगेट में आ गया। फिल्म देख के करता था ये घटना? वो देख के तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो कुछ न कुछ ऐसे आइडियाज़ वो लेते रहता था उस चीज़ों से, लेकिन किसी फिल्म से वो प्रभावित हो रहा हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। और वो बिल्कुल ही होशो आवाज़ में अच्छे से बात करके अपना जवाब देता है। राज्य में गया तो अलग अलग लैंग्वेज जाता है क्या? नहीं, अलग अलग लैंग्वेज उतनी तो नहीं जानता है, लेकिन उसकी बोलचाल का जो लहजा है वो थोड़ा सा परिवर्तित तो है, क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा में थोड़ा अलग ढंग से बोलते हैं। और कुछ इंग्लिश वर्ड्स उसने पिकअप कर लिया है। 8वीं का पढ़ा हुआ, सागर का, केसली का और केकड़ा गाँव का कुछ इंग्लिश के वर्ड्स वो पिकअप कर लिया है, वो उसको ठीक ठाक बोल लेता है। सर, जिस प्रकार आपने कहा पूर्व में उसका रिकॉर्ड भी है, जेल भी गया है और नाबालिग होने का छूट गया है। दूसरी बात आपने कहा पैसे के लिए करता है, तो जब किसी की उसने मृत्यु की, हत्या की, कलेक्ट किया गया, तो सामने वाले का पर्स भी वहीं पर है, मोबाइल वहीं पर है, कुछ अन्य चीज़ें वहीं पर है, पैसे का इसमें कहाँ से स्रोत आता है? नहीं, मोबाइल तो यहाँ है ना हमारे पास। एक मोबाइल तो नहीं, एक मोबाइल है। पहले घटना की मोबाइल दूसरे जगह मिली, मोबाइल लेके गया था, उसके पास से कुछ पैसे लेके गया था। फिर दूसरी घटना की मोबाइल भी लेके गया जो हमारे पास है अभी। तीसरे में शायद उसको मोबाइल नहीं मिला होगा। चौथे में जो भोपाल का है उसने मोबाइल ली जो यहाँ हमारे पास है। और उसके पास जो भी पैसे थे, पूर्व में पुणे वाली की जो घटना है उसके विषय में मुझे पूरा डिटेल नहीं जानकारी है, क्योंकि वहाँ से मुझे जानकारी मंगानी पड़ेगी। नहीं, ये जहाँ जहाँ काम किया है हम वहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या वहाँ पे पहले से भी अपराध है या नहीं है। हमारे पास इतना टाइम नहीं था अभी तक पकड़ने और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कि मैं दूसरी जगह से मैं जानकारी एकत्रित। इसका साथीपन कुछ बताइए सर, साथीपन कुछ बताइए। एक्चुअली ये रात में घटना करता था। चौकीदार को ही स्पेशली क्यों बनाया जाता है इसके बारे में अभी मैं स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अनुमान ये लगाया जा सकता है कि चौकीदार सोया रहता है तो उसको आसानी से टारगेट बना सकते हैं। इसका मेडिकल परीक्षा और वो टारगेट बना सकते हैं, मतलब वो उससे अगर वो पैसे उससे लेना है, आप जगह व्यक्ति से पैसे लोगे तो फिर उसका कन्फ्लिक्ट होगा। उसको मारने के बाद वो पैसे और मोबाइल उससे लेता है। ऐसे चौकीदार को ही मारता था ऐसा कुछ नहीं बताया, उसका पर्पस ये था ऐसे करना। तो अकेले सोते पाएगा में आने के बाद कोई पछतावा आपको? पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आपको कोई पछतावा की?
पछतावा मतलब उसको तो ये लगता है कि उसने गलत काम किया है, वो ये तो उसको पता है कि ये गलत काम है, और वो निगेटिव माइंडसेट ये था कि उसको पैसे कमाने था, और पैसे शॉर्टकट में कमाने का कोई तरीका है तो नंबर 2 का तरीका है, और नंबर 2 के तरीके कई थे उसके, तो एक ये भी तरीका था। कुछ फेमस होने के भी चाहत थे क्या? अब ये सारी चीज़ें जब PR में लेंगे तो फिर और डिटेल्स उस पर पता चलेगा। सजा के लिए आपने क्या सोचा, क्या सजा मिलनी चाहिए, इसको क्या प्रयास? सजा कर देने का काम तो न्यायालय का होता है, हमारा इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो इस हिसाब से होगा कि इसको कम से कम आजीवन कारावास हो। एक तरफ कह रही है कि वो विक्षिप्त नहीं, दूसरी तरफ आपकी जांच ये भी कह रही है कि पैसों के लिए करता था, लेकिन चौकीदार के पास पैसा कम रहता था, तो यदि उसको अगर ये भान नहीं है कि चौकीदार के पास पैसा कम रहता है तो वो विक्षिप्त की श्रेणी में ही आता है। नहीं, समझदारी कम है, इसकी श्रेणी में आता है। आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।